सी द नेक्स्ट टॉपिक विल स्टडी विल बी मेटाबॉलिक फेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो आप लिख सकते हैं मेटाबॉलिक फेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। इसका मतलब ये होगा कि हमारी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में टोटल एटीपी कितने फॉर्म्ड हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड दिस। फिर इसके बाद ग्लाइकोलिसिस के एटीपीज को काउंट करने के बाद विल गो टू क्रेब्स साइकिल, और उसके बाद हमें पता चला कि टोटल एटीपी हमारे पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन में कितने बनते हैं। पहले हमें ग्लाइकोलिसिस के एटीपीज काउंट करने हैं। ओके, नाउ कम टू योर फर्स्ट स्टेप। पहले अपना फर्स्ट स्टेप देखिए आप। इन फर्स्ट स्टेप यू हैव सीन दैट कि जब हमारा ग्लूकोज जो था इट वॉज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे हमारा एक एटीपी यूज्ड हुआ। तो आप यू राइट ऑन योर राइट हैंड साइड 1 एटीपी यूज्ड। तो यहाँ 1 एटीपी यूज्ड हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना था। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना था तो यहाँ पे आप देखोगे एटीपी यूज्ड हो रहा है और एटीपी बन रहा है, तो मतलब एटीपी दोबारा यूज हो रहा है। तो यहाँ पे अगेन यू विल राइट डाउन 1 एटीपी फिर से हमारा यहाँ पे यूज हो गया। तो मतलब अभी तक हमारे 2 एटीपी यूटिलाइज्ड हो चुके हैं प्रोसेस में कन्वर्जन्स के दौरान। नाउ कम टू योर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। अब देखो ट्रायोस फॉस्फेट जो था हमारा वो ग्लिसरॉल्डिहाइड में चेंज हुआ था। उसके बाद जब ट्रायोस फॉस्फेट हमारा 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड बना था तब हमारा वहाँ पे NAD पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू NADH प्लस H पॉजिटिव। तो देखिए मतलब यहाँ पे NADH बनने का मतलब है कि यहाँ पे एनर्जी बनी है। अब बात आती है कि NADH जो होता है वो आगे जा करके आई टोल्ड यू ATP ही बनाता है। अब बात आती है कि ATP कैसे बनाता है और कितने बनाता है। ये NADH जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करता है। यू कैन राइट डाउन देयर आल्सो इट एंटर्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। ये चेन चलेगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिए जो हमारा NADH यहाँ पे बन रहा है ना, तो यू विल राइट देयर हेयर 2 NADH। 2 NAD पॉजिटिव है वहाँ पे, 2 NAD पॉजिटिव करो और नीचे ही 2 NADH बनाओ। मतलब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स थे या 2 मॉलिक्यूल NAD पॉजिटिव के, तो 2 ही मॉलिक्यूल NADH प्लस H पॉजिटिव के बने। एंड लेट मी टेल यू एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा NADH हमारा ऑक्सीडेशन करता है तो ये क्या बनाता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। एक NADH 3 मॉलिक्यूल ATP के बना सकता। तो यहाँ पे टोटल हमारे हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। तो मतलब कि ये दोनों जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को एंटर करेंगे दे आर एबल और कैपेबल ऑफ मेकिंग 6 ATP। तो मतलब हमारे 6 ATP बनेंगे यहाँ से। 1 NADH on oxidation produce 3 molecules of ATP. So 2 molecules of NADH plus H positive form 6 molecules of ATP on oxidation. क्लियर? तो मतलब हमारा यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ATP के हमारे और यहाँ बन गए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। जब हमारा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, हेयर again the ATP is produced. Write down here 1 ATP produced। एक ATP यहाँ पे फिर से produced हो रहा है आपका। Then afterward see your next step। okay, next step देखिए अपना आपका क्या है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या है, 2 phosphoenol pyruvate when converts into 2 molecules of pyruvic acid। मतलब लास्ट स्टेप में हमारा यहाँ पे फिर से एक ATP दोबारा बन रहा है, एक ATP और प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट काउंटिंग। सी हम ध्यान से काउंटिंग करेंगे बहुत। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में एक ATP यूज्ड, तो यू विल राइट हेयर यूटिलाइज्ड। ओके, और नेक्स्ट स्टेप में भी 1 ATP अगेन यूज्ड। थर्ड स्टेप में प्रोड्यूस्ड, तो मतलब 2 मॉलिक्यूल से वहाँ 2 आप मेंशन कर लेंगे उनके आगे, तो मतलब 6 ATP टोटल यहाँ बने और यहाँ पे यूज्ड हुए। फिर लास्ट उसके बाद स्टेप में 1 ATP अगेन इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ प्रोड्यूस्ड हो रहा है और यहाँ लास्ट वाले में एक ATP फिर से प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो मतलब आई विल से कि यहाँ पे 6 ATP हमारे NADH से बन रहे हैं और एक हमारा ADP से बन रहा है। तो मतलब 6, 7, 8। तो नेट गेन ऑफ जो हमारा ATP होता है, नेट गेन मतलब इन टोटल इफ विल काउंट कि हमारे टोटल ATP कितने बनते हैं, तो नेट गेन ATP का जो हमारा होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज इक्वल टू 8। तो 8 इज़ द नेट गेन ऑफ ATP। तो आपको ये याद रखना है कि नेट गेन हमारा ATP का ग्लाइकोलिसिस में 8 होता है। ओके, एंड द फेट, जो फेट होता है ग्लाइकोलिसिस का, इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली
दिस पायरुविक एसिड जो लास्ट में बना है, इट विल बी कैपेबल टू एंटर क्रैब्स साइकिल। तब ये क्रैब्स साइकिल एंटर करेगा, आई मीन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है क्रैब्स साइकिल, वहाँ एंटर करेगा। उसके बाद हमारा वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस या फिर हम कह सकते हैं क्रैब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी उसके अंदर। अगर इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो क्रैब्स साइकिल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो साइकिल है उसमें एंटर नहीं हो पाएगा। बट यहाँ तक की जो प्रोसेस थी हमारी ग्लाइकोलिसिस की, यहाँ तक की प्रोसेस में हमारा क्या होता है कि ऑक्सीजन हो या ना हो ये प्रोसेस आराम से हो जाएगी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में भी और एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स में भी। तो एनएरोब्स मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन के बिना जो बैक्टीरियाज रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो अपना जो एनर्जी को डिराइव करते हैं वो इस प्रोसेस से करते हैं, ग्लाइकोलिसिस से। ओके, तो हमारा यहाँ पे नेट गेन हो गया एटीपी का 8। तो यू कैन राइट डाउन द ओवरऑल रिएक्शन ऑल्सो। आप यहाँ ओवरऑल एक रिएक्शन भी लिख लीजिए, ग्लूकोज प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ग्लूकोज प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दिस इज द रिएक्शन, प्लस 2 ADP plus 2 NAD positive. Now put the arrow. Glucose plus 2 inorganic phosphate, you write in short PI. Okay, PI लिखते हैं उसे ब्रैकेट में, plus 2 ADP plus 2 NAD positive and write, make a arrow and write down your products. आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं 2 पायरुवेट्स बनते हैं, प्लस ये नेट गेन बता रही हूँ 2 पायरुवेट्स प्लस 2 ATP बनते हैं। अभी मैंने बताया आपको 2 ATP पहले नीचे बन रहे हैं, NADH से जो बन रहे हैं उसको लिखेंगे 2 NADH, 2 NADH बन रहे हैं प्लस 2 हाइड्रोजन आयंस बन रहे हैं। अब देखिए इसमें हम कैसे स्टडी करेंगे, जो 2 NADH मैं आपको बोल रही हूँ वो जो NADH है वो आगे जाके ATP ही बनाते हैं। तो 2 NADH विल गिव इक्वल टू 6 ATP। तो नीचे आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में 6 ATP बना देगा वो इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो टोटल हमारा ओवरऑल जो नेट गेन ऑफ ATP हमारा होगा दैट विल बी 8। ओके, सो देयरफॉर द नेट गेन ऑफ ATP इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज 8 ATP। दिस इज द कंप्लीट explanation how your ATPs are formed in glycolysis.